It's for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. सेपरेट मीटिंग होनी थी डॉक्टर जयशंकर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कि एससीओ की साइडलाइंस के ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने भी वो लिफ्ट जो है वो नहीं कराई थी। डॉक्टर जयशंकर इतनी पावरफुल वॉइस है, वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। हम इंडिया 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 करते रहे तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो खुद इस मुल्क के अंदर जो है वो गारों में और इधर उधर असला लेके छुपे हुए हैं। सेपरेट मीटिंग होनी थी डॉक्टर जयशंकर, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कि एससीओ की साइडलाइंस के ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने भी वो लिफ्ट जो है वो नहीं कराई। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गईं। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी, और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ पिघलाएं, चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूं कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है, क्योंकि वो पाकिस्तान उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है। एक एससीओ बड़ा फोरम है हमारे खित्ते में। अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस होते पता नहीं हाली उठे नहीं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये चीज़ दोबारा ऐसे होना, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे, उसी दिन ये अटैक हो जाता है। बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो भी 2021 से बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तूफान आ गया हुआ है कि पाकिस्तान समझता है कि हमने जो इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था उसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा कोई नहीं हुआ, अदर दैन दिस के जी इंडिया को तो बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आपको याद हो, मैं काफ़ी देर से डिस्कस कर रहा था कि ये इंडिया को तो बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जी ठीक है, एलएसी के ऊपर इंडिया ने चीज़ों को स्टेटस को पर रखना चाह रहा है, पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान इंडिया इज इन एन एडवांटेजेस पोजीशन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर डोमेस्टिकली। जी ठीक है जी, उनके आपस में मामला ठीक है, नरेंद्र मोदी ने अमन कायम कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान आना था अगर ये जो यूएई ने आई थिंक जो टॉक्स कराई थी और उनकी वजह से ये सारा सीज फायर हुआ था, तो लेकिन इमरान खान उस वक्त बिफर गए और वो ना हुआ। अब 2021 से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हाई कमिश्नर्स वैसे जो टॉक्स थी वो बंद है। अभी ये जो कम्युनिकेशन होती है हाई कमिश्नर्स के ज़रिए होती है, और हाई कमिश्नर्स भी आपको पता है नहीं है, ये जो डेप्टी हाई कमिश्नर्स हैं वही दे आर एक्टिंग हाई कमिश्नर्स होते हैं, वो यहाँ पे इंडिया इस्लामाबाद में भी हैं, दिल्ली में भी। अब 370 इन्होंने स्क्रैप कर दिया और सारा वो हो गया। तो ये चीज़ें हैं। तो देखें, इंडिया जो है वो उसको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आप समझ लें कि डॉक्टर जयशंकर इतनी पावरफुल वॉइस है, वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। और जब अरिंदम बागची बात करता है तो उसको तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, सारा वेस्टर्न प्रेस बैठा होता है वहाँ पे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस इज इंडिया। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोइंग टू बी मेंबर, कोई G7 में चले जाएं, वो दुनिया में सारी दुनिया उनकी प्लेट में लाके तो जिसे कहते हैं ना चीज़ें डाल रही है, ये उठा लो ये उठा लो, वो अपनी मर्जी से चीज़ें पिक कर रहे हैं। ये मुझे दुख होता है कि हमने क्या पिक किया, हमने तालिबान और पिक किए, और फिर वो तालिबान जिनको वो दहशतगर्द बने और हमने उनको मारा, और इंडिया क्या पिक कर रहा है, वो जो है वो
वो क्वांटम कंप्यूटिंग पिक कर रहा है, वो चिप्स पिक कर रहा है, वो आज के दौर में वो टेक बेस्ड इंडस्ट्री को पिक कर रहा है, वो डिफेंस इंडस्ट्री को पिक कर रहा है। किस तरह की जो चॉइसेस हमारे सामने आई हैं। बाजवा साहब ने जो कुछ कहा है इज ए वेरी ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल ओपिनियन ऑफ ए जर्नल। किसी भी जर्नल को इससे हटके ओपिनियन देनी ही नहीं चाहिए पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में। बिल्कुल जिस तरह अभी इकोनॉमिस्ट की बात की मैंने कि उन्होंने सच बोला है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने अपने इदारे के बारे में सच बोला है। हकीकत ये है कि दुनिया का कोई मुल्क हो, ये सिर्फ पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन। उसमें ये जो चीज़ें होती हैं ना जी, फौजें, उनके जो गैजेट्स हैं, उनकी जो लॉजिस्टिक है, उनके तैयारे हैं, तोपें हैं, टैंक हैं, ये कंटिन्यूसली आपको अपडेट करना पड़ता है, वरना आप पीछे रह जाते हैं। ये तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी में, और ये अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे जरूरत होते हैं। तो जब आपके पास पैसे ही नहीं, और गुज़श्ता हर 20 सालों से 30 सालों से आपका ये इशू किसी न किसी तरीके से तो है कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं, और जो पैसे हैं वो सारे इसी पे लग जाते हैं, डिफेंस पे। तो उसके बावजूद जो है आप जो है वो जाहिर है कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो उसमें मशीनें तो पुरानी होंगी ना, जंग आलूद तो होंगी, उनको आप मुफ्त में तो अपडेट नहीं कर सकते। और अगर आप इन चीज़ों को अपडेट करेंगे तो आपकी काम जो है वो ऑलरेडी जो है वो रोटी की मोहताज है, जिसको आटा कहते हैं आप, कि वहाँ सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त ये है कि आटा हम कैसे लें, और आटे की खातर लोग स्टैम्पिड में मरते हैं एक दूसरे के पांव तले कुचल के। तो एक ऐसे मुल्क में आप $75 बिलियन तो नहीं खर्च कर सकते ना कि जी हम भी इंडिया की तरह अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते तो व्हाट इज योर नेक्स्ट ऑप्शन? ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये सस्टेनेबल नहीं है। हम इंडिया 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 करते रहे तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो खुद इस मुल्क के अंदर जो है वो गारों में और इधर उधर असला लेके छुपे हुए हैं, जिनसे हम डील नहीं कर सकते। तो इंडिया तो एक बाज़ाब्ता एक मुल्क और एक रेगुलर आर्मी है। तो इसलिए ये चीज़ जो है अब हमें देखनी चाहिए कि इसमें जो बाजवा साहब का नैरेटिव है वो बिल्कुल सही है। साफ़ी क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी काम के साथ मसलसल झूठ बोलते रहें, जिस तरह 70 साल से आप बोल रहे हैं। ये पैगाम दे रहे हैं ये साफ़ी कि आप सच क्यों बोल रहे हैं भाई, आप हकीकत क्यों बता रहे हैं। आप वही बातें करें कि जी हम तो पता नहीं दुनिया की बेस्ट आर्मी है, पता नहीं कौन से सर्वे में हमको चौथे नंबर पे रख दिया गया, हम दुनिया के ज़ाहिन तरीन लोग हैं, हम दुनिया के पता नहीं कौन से लोग हैं। ये जो सेल्फ क्रिएटेड किस्म का एक इमेज है पाकिस्तान के अंदर। अब ये साफ़ी वही बात कर रहे हैं कि फ़ौज के पास ना टैंक हैं, ना गोले हैं, ना बारूद है, ना पैसा है, लेकिन वो डटे रहे हैं जनाब के नहीं नहीं जी कौन कहता है हम तो बहुत बड़े, वी आर रेडी टू फाइट। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।